तो इस अभी तो ना पूरा चैप्टर पढ़ा आपने त्रिकोणमिति के क्वेश्चन पर में। अब इसका सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ सवाल दिए गए हैं, तो लगा लेते हैं ना। सवाल इसीलिए दे जाते हैं कि आप ना आपने चेक कर लीजिए अपने आप को कि जो कंसेप्ट आपने समझा है क्या आपको सही में समझ में आया है, ठीक है। और क्या कोई कॉन्सेप्ट छूटा तो नहीं है, ताकि ना सभी कॉन्सेप्ट पर अलग अलग तरीके से सवाल पूछने का यही मतलब होता है कि आपने एक बार रिव्यू कर लीजिए पूरा चैप्टर, ठीक है। अपने आप को भी चेक कर लीजिए। तो कर लेते हैं ना। अच्छा, क्वेश्चन लगाने में हमारे पास दो तरीका है। पहला पहला तो हम ना सवाल लिखिए पूरा। इसमें देखिए मैंने देखा है इतना लंबा सवाल लिखा है, इसको लिखेंगे तो ना अब ना बहुत समय लग जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना, ठीक है। एक काम करते हैं ना, सवाल को हम पढ़ते हैं, ठीक है, सवाल का मतलब समझाते हैं, ठीक है, और फिर सवाल को हम सॉल्व कर देते हैं, हल करते हैं, ठीक है। सारी बातें हम करेंगे, क्लियर। और मेरे हिसाब से सीखना भी यही है, आपको सवाल ना आंसर नहीं रटना वटना नहीं है सवाल को, है ना, है बात नहीं कि कैसे आंसर ले आए ये है वो, है ना। सवाल सॉल्व करने का ना तरीका कैसे कैसे सोचा जाता है ना, ये बात सोचना है कि आप हमसे ये सीख सकते हो, मेरे हिसाब से सीखना चाहिए आपको कि सवाल को हम ना कैसे समझते कैसे हैं हम ना, समझने का भी तो एक तरीका होता है, ठीक है। सवाल लिखा होता है हिंदी भाषा में, मतलब भाषा में लिखा होता है ना, आप ना उस शब्द वाली भाषा में आपको उसको गणित की भाषा में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। गणित की भाषा में कन्वर्ट करने के बाद में उसको फिर हल करना होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मुश्किल काम गणित भाषा में कन्वर्ट करना, मतलब बदलना सवाल को, जो भाषा में लिखा होता है शब्द वाली भाषा में, उसको गणित की भाषा में कैसे बदला जाए। ये तो मेरे हिसाब से सवाल लगाने का मतलब ही यही है, ठीक है। तो आप ये सीखिए, देखिए हम लोग कैसे बात बदलते हैं ना शब्द को, और शब्द वाली भाषा को कैसे गणित की भाषा में बदलते हैं और कैसे हल करते हैं सवाल को ना। तो हम लगाते हैं सवाल, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक 20 मीटर लंबी डोर है, इस पर चल रहा है ना। अगर चल रहा है कहता तो ऐसी डोर होती, इस पर चल रहा है, इस डोर पे चल रहा है ना। चल रहा है मतलब कहीं नीचे से ऊंचे जा रहा है, इस टाइप की ना। तो डोर कैसी होगी, नीचे से ऊंचे तक होगी, इस टाइप की डोर होगी। तो बना लेते हैं जरा। तो सवाल को समझना है, ठीक है, शब्द को समझ के चलना है, ठीक है। समझ में आ गया सवाल तो आंसर लग जाता, आ जाता है, सवाल लग जाता है। तो एक सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। कोई डोर है, ठीक है, चाहे वो ऐसी हो, ठीक है, या फिर ऐसी हो, ठीक है, यानी एक ऊंचाई पर जा रहा है, चल रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे, भूमि पर क्या लगा है, खंभा लगा है ना। सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, वो डोरी कैसी है, भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधी हुई है। यानी अगर ये वाला अगर माने तो ये वाला खंभा लगेगा, खंभे के शिखर से तनी हुई है और बंधी हुई है, ठीक है। ये खंभा मान लिया लगा है, ये भूमि है, भूमि पर ये खंभा लगा है, ठीक है ना। इस खंभे पे के शिखर से ये डोरी बंधी हुई है, ठीक है, ऐसे मजबूती से और तनी हुई है, इसी पर सर्कस वाला चल रहा है। सीधी है, हमने सीधी तो नहीं बनाया है, लेकिन सीधी बनाने का प्रयास तो करना चाहिए, है ना, बेईमानी हो जाएगी वरना। चलिए हम बेईमानी नहीं करते हैं ना, सीधा बनाने का प्रयास करते हैं जितना हमारे में क्षमता है, ठीक है। मान लिया हमने बना लिया, कोशिश कर लिया, जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है। इस खंभे के शिखर पे डोर बंधी है इस भूमि से, और इस पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, वो डोर तनी हुई है, इतनी बातें हमने देखा है ना। डोर की लंबाई भी दे रखा है 20 मीटर। हमने शब्द को भाषा को हम कैसे गणित की भाषा में कन्वर्ट करते हैं, इस बात को आप फोकस करना, ठीक है, ठीक है। बंधा हुआ, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी अब भूमि स्तर है जमीन का स्तर, जमीन तो ये है जहाँ खंभा गड़ा है, ठीक है, और एक एक यहाँ पे डोर बंधी हुई है, कोई खूंटा उटा लगा दिया गया होगा, है ना, और खूंटा एक शिखर से बंधी हुई डोरी तनी हुई है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यानी भूमि स्तर और ये डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये ज्ञात करना है। हम इसको मान लेते हैं ABC,
क्या त्रिभुज त्रिभुज बन गया ना, त्रिभुज बन गया ना ये, तो त्रिभुज बन गया तो त्रिकोणमिति बन गया, कह सकते हो। समकोण त्रिभुज बन गया तो मतलब त्रिकोणमिति वाला भाग आ गया, कह सकते हैं छोटा मोटा ना। अब इस सवाल को हम लगाते हैं, ठीक है। देखिए करना क्या है, हम ऐसा कोई आपको आपने इसके पहले क्लास में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति क्वेश्चन प्रयोग में, उन्हें मैं बताया था कि हम ना अगर हमें कोण दिया है, ठीक है, और एक भुजा दिया गया है, तो वो दूसरी भुजा निकालना है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं ना, कुछ ऐसा, आपको त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़ा होगा ना सबके, साइन पढ़ा होगा, कॉस, कोसेक ना, टेन, टेन कोसेक सेक है ना, ठीक है, और कोट पढ़ा है सभी संदर्भ में ना। सबके त्रिकोणमिति अनुपात जो है परिभाषित है, क्लियर। तो सबके अलग अलग हैं, तो हम ऐसा कुछ ढूंढेंगे, पहले एक बार हम लिख देते हैं ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। साइन, अगर हम इस वाले कोण के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसको ए मान रहे हैं, कोण ए, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं ना, तो साइन ए का मतलब होता है, साइन कोण का मतलब होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, इसी के सहारे पूरा त्रिकोणमिति चलती है। बस तीन है, तीन को याद कर लीजिएगा, बाकी तो इधर पर फेरबदल की बात है। कोस के संदर्भ में कहा गया ना, कोस के संदर्भ में कहा गया है ए, अगर हम कोण मान लेते हैं या ना भी कोण थीटा मान लेते भी कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कोण ए मान लेते तो क्या होगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। अच्छा बताते संलग्न क्या है, एक बार फिर से बता देते हैं। सम्मुख भुजा क्या होती है, जैसे मान लीजिए इस कोण की बात कर रहे हैं तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ये वाली, इसके इस कोण के सामने भुजा है ना। संलग्न भुजा कौन सी होगी, संलग्न भुजा होगी ना, कोण जैसे मान लिया ये कोण बना, ये दो भुजाएं मिलकर कोण बना रही है ना, तो ये तो कर्ण हो गई, मान लिया त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है, सबको पता है ना, क्लियर। अच्छा कोण दूसरी, अच्छा ये कोण हो गया ना, ये दो मिलकर कोण बना रही है ना, तो कोण से ये तो कर्ण हो गया, तो दूसरी भुजा कोण से लगी हुई भुजा ये तो बची, तो इसको संलग्न भुजा कह लेंगे इस कोण के संदर्भ में। अगर ये वाला कोण बात करते तो इस कोण से कौन सी लगी भुजा है, ये भुजा, तो ये भुजा संलग्न हो जाती, इसके सामने भुजा ये है तो ये सम्मुख भुजा हो जाती है ना। तो डिपेंड करता है कि किस कोण की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो इसलिए हमने एक उदाहरण ले लिया ये वाला ना। तो इस कोण के संदर्भ में इस कोण से लगी भुजा ये है तो इसलिए संलग्न भुजा इसे कह लेंगे ना, कह लीजिए। कोस के संदर्भ में क्या होता है, कोस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, ठीक है। टैन के संदर्भ में होता है, टैन ए के संदर्भ में होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ठीक है। यही निकालोगे आ जाएगा, साइन थीटा बटे cos थीटा करोगे तो ये आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ केवल दो ही याद करने की जरूरत है, बाकी सब फेरबदल की बात है, लेकिन चलिए क्या हो जाता है, ठीक है। साइन थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा, तो इसको करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, संलग्न सम्मुख बटे संलग्न भुजा आ जाएगा। खैर पूरा त्रिकोणमिति की जड़ यही है, ये तीन चीज ओनली है ना, बाकी तो है। tan हो गया, फिर फेरबदल की बात फिर शुरू हो गई, यही से स्टार्ट हो गई। कोशक, कोशक का फेरबदल क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है, 1/sin, साइन ए कोशेक की बात है तो 1/sin ए होगा ना। तो साइन का उल्टा यानी कि साइन का होता है सम्मुख बटे कर्ण, तो हो जाएगा इसका कर्ण बटे सम्मुख, कर्ण बटे सम्मुख भुजा, है ना। इसी प्रकार मैं आप ज्यादा नहीं सारा नहीं लिख पाऊंगा, इसे बता दे रहा हूँ ना। सेक का हो जाएगा, सेक ए के संदर्भ में हो जाएगा कोस का उल्टा 1/cos, जो कोस लिखा है उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कोस ए, कोशेक से कोट, कोट होता है 1/tan, tan का उल्टा होता है ना। अब आप बाकी देख लीजिए, है ना, ठीक है। हमने ऐसे मोटा मोटा बता दिया, रिवीजन करवा दिया आपको ना। अब हम सीधा आते हैं यहाँ पे, हमें क्या दिया, ये कोण दिया गया है, ये भुजा दिया गया है, यानी कर्ण, हमें ये कोण दिया गया है, कर्ण दिया गया है ना। दूसरा क्या है, इस कोण के संदर्भ में सम्मुख भुजा है, निकालना है, तो हमें कुछ ऐसा अनुपात देखना, कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढना है इसमें कर्ण शामिल हो और सम्मुख भुजा शामिल हो। इस कोण के संदर्भ में सम्मुख भुजा ये तो है, सम्मुख भुजा शामिल हो, तो कर्ण और सम्मुख भुजा किसमें शामिल है, साइन वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में शामिल है ना, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। देखिए है शामिल है नहीं शामिल, बाकी में सम्मुख भुजा और कर्ण एक साथ नहीं दिख रही है ना, इसलिए ठीक है। कोशेक कहाँ, कोशेक लगा सकते हो चाहो तो, कोशेक में भी कर्ण बटे सम्मुख भुजा है ना, चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो, बात एक ही है ना, ठीक है। तो दो में से एक लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। हम साइन ए लगा लेते हैं ना, साइन ए, ठीक है। इस वाले कोण की बात हो रही है ना, तो साइन ए लगा दिया, साइन ए मतलब इसके सम्मुख भुजा, साइन का मतलब सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो सम्मुख भुजा मतलब क्या है लिख ही लेते हैं,
समभुजा बटे कर्ण, ठीक है। समभुजा कौन सी है? एच, इसको बी सी कभी कह सकते हैं, बी और सी है ना के बीच की गली। तो एच बटे कर्ण कितना है? 20 मीटर, है ना। चलिए जो भी है ना, अब देखिए साइन एक है, साइन ए का मान कितना दे रखा है? ए का मान है 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना, बराबर कितना है? एच बटे 20, है ना। अब निकालना है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, हमने बता दिया था ना एक बार, ये भी लिख लीजिएगा कहीं बेकर में चुपके से कोई जान ना पाए ना। साइन के बारे में आप जानते हो ना, साइन का होता है 0 डिग्री का होता है 1, है ना, 0 डिग्री का होता है 1 होता है, हाँ। cos 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का 0 होगा। फिर साइन 30 डिग्री का होगा 1/2, बढ़ता जाएगा, है ना। फिर साइन 45 का होगा 1/√2, फिर 60 का होगा √3/2, है ना। फिर 90 का हो जाएगा 1, ठीक है। कोस के संदर्भ में इसका उल्टा हो जाएगा, कोस का हो जाएगा, अच्छा मैंने साइन साइन नहीं लिखा है बहुत बार, है ना, और सबके साथ साइन ना। कोस का उल्टा होता है, कोस 0 का होता है 1, है ना। अब 1 से घटता जाएगा, है ना। आपने कहा साइन के संदर्भ में बढ़ता जा रहा है, 0 1/2 थोड़ा बड़ा हो गया, 1/√2 थोड़ा और बड़ा हो गया, है ना। तो ये सारी बातें हमने कैसे निकाला जाता है हमने बता दिया है। त्रिकोणमिति का परिचय में एक चैप्टर है ना आपके, उसमें सारी बातें बताई गई है कैसे निकाला गया, सारी बातें हमने निकाल के दिखाया है। इन सबको निकालने, सारी पूरी संख्याएं, पूरी सोच जितने भी त्रिकोणमिति से संबंधित हैं, सबको निकालने के लिए सिर्फ यही 3 चीज काफी है, ये 3 चीज है ना। इन्हीं की फेरबदल के साथ सारी पूरी त्रिकोणमिति आपकी हाई स्कूल लेवल की आधारित है, ठीक है। खैर हम अपने सवाल पे आते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना है? साइन 1/2, तो साइन 30 डिग्री के हम प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, बराबर h बटे 20। अब देखिए 20 इधर डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 20, अब इधर आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 20/2 बराबर h, ये कितना हो जाएगा? 10, 10 बराबर h। तो कितना मान आ गया आपका? ऊंचाई कितनी हो गई इसकी? 10। आप लिख लीजिए ना कि ऊंचाई जो है 10 मीटर है, आंसर है ना, ठीक है। ये लग गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना।